आत्मनिर्भर भारत का संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है उसे पूरा करने के लिए हर तरफ से कदम बढ़ रहे हैं और इसमें सबसे आगे है मेक इन इंडिया हथियार जो भारतीय सेना को सशक्त और सुरक्षित बना रहे हैं। अब भारत को डिफेंस इक्विपमेंट के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हिंदुस्तान की ही कई कंपनियां देसी हथियारों का निर्माण कर रही है और इसी की बानगी देखने को मिली सिक्योरिटी फेयर में। इस सिक्योरिटी फेयर में कौन से स्वदेशी हथियार और भारत के रक्षा कवच को प्रदर्शित किया गया है, इसे आपको दिखाने के लिए हमारी टीम पहुंची प्रगति मैदान। मेड इन इंडिया हथियार, दुश्मनों का होगा संहार, भारत के रक्षा कवच। ये स्वदेशी हथियारों का मेला है। बुलेट प्रूफ जैकेट से राइफल तक, इंटरसेप्टर कार से लेकर ड्रोन तक, ये मेड इन इंडिया सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी है। भारत कैसे स्वदेशी हथियारों से अपनी सुरक्षा और दुश्मनों का नाश कर रहा है, उसकी ये एक झलक है। मिलीपोल इंडिया 2023 होमलैंड सिक्योरिटी फेयर में एक से एक हथियार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे खास है एक इंटरसेप्टर कार। ये रात के अंधेरे में बिना लाइट जलाए, आवाज किए किसी का भी पीछा कर सकती है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ये कार कितनी एडवांस है, ये आपको दिखाते हैं। इसकी स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो ये 210 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पे चलती है एंड 0 to 100 4.9 सेकंड्स में ये कार पहुंच जाती है। और अगर मैं इसकी पावर या परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये 620 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोवाइड करती है और 405 हॉर्स पावर। तो सबसे पहले इसकी खासियत है कि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है और मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक 5 मीटर इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के साथ साथ इसकी जो सबसे खासियत है वो ये है कि ये प्योरली साइलेंट व्हीकल है। इस गाड़ी की कोई आवाज़ नहीं है। अगर हम कहीं जा रहे हैं और कई दुश्मन है तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी वहाँ तक पहुँच चुकी है और हम उनके बेस में बैठे हैं। सो इसमें जैसे आपने देखा कि अगर हम इसको किसी फॉरेस्ट एरिया में लेकर के जाते हैं सो वहाँ पे ग्रीनरी है, आपका मडी पैचेस हैं या आसपास सारी मिट्टी है, तो जो इसका कैमो है वो उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपके सराउंडिंग्स के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली अडेप्ट हो जाता है। अच्छा जी, वहाँ से वो कलर अडॉप्ट कर लेता है। वो कलर इसका ऑलरेडी वैसा होगा कि ये सराउंडिंग्स में मैच हो जाएगा। अच्छा ओके। जी। तो कोई और ऐसी क्वालिटीज जो आप बताना चाहें इसकी जो रह गई हो, हमें इसकी मुझे ना पता हो? जी, तो अगर मैं इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 290 mm की है, जो कि किसी भी SUV में अभी तक इतनी ग्राउंड क्लियरेंस नहीं देखी गई है। आपने कार तो देख ली, अब आपको बम डिस्पोजल रोबोट का सबसे एडवांस वर्जन दिखाते हैं, जो कि वायरलेस के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट किस तरीके से काम करता है ये? मैम एक्चुअल में ये लाइन ऑफ साइट 1 किलोमीटर जा सकता है और नॉन लाइन ऑफ साइट 200 मीटर जा सकता है। अच्छा। इससे हम क्या करेंगे, कंट्रोल यूनिट सेपरेट कर सकते हैं वायरलेसली। वो सामने दिखाई देगा आपको, वो कंट्रोल यूनिट है इसका। हाँ। उससे हम 200 मीटर के डिस्टेंस पे, जैसे दीवारों के पीछे हो, बिल्डिंग में हो, तो कहीं भी हम स्टेयर पे भी चढ़ा सकते हैं 45 डिग्री। इससे क्या होगा, कोई भी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि कोई बॉम्ब हो सकता है या कोई और जिसमें हमें कोई डाउट हो कि एक्सप्लोजिव कोई मटेरियल हो, तो हम क्या करेंगे, इस रोबोट से उठा के हम उसको एक बास्केट में डाल सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा, इसमें ह्यूमन बॉडी की सेफ्टी रहती है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो ये मशीन ही डैमेज होगी ना, ह्यूमन बॉडी तो फिर भी सेफ रहेगी। इंसान को अपनी जान कुर्बान करने की जरूरत नहीं है, मशीन ये जो है इसको आप ऑपरेट कीजिए। हथियारों के इस मेले में खास टी शर्ट देखने को मिली, जिसका वजन सिर्फ 780 ग्राम है और ये बुलेट प्रूफ है। कैसे ये टी शर्ट देश के जवानों की सुरक्षा करेगी, आइए आपको बताते हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है? ये बेसिकली अल्ट्रा हाई डेंसिटी पॉलीथीन से बना हुआ है। इसमें हमने स्टडी किया कि जनरली जो VIP की हत्याएं हुई है, जैसे कैनेडी है, लिंकन है, उनको गोली कहाँ मारी गई है या जिन पे अटैक हुए हैं, तो जनरली वो हिस्से को हमने इसमें UADP डायनमा का एक मटेरियल होता है उससे बनाया है और इसको लाइट वेट रखा है। दूसरा इसमें हमने ध्यान दिया है कि जैसे बुलेट लगती है तो कई बार रुक जाती, लेकिन उसका फोर्स इतना होता है कि रिब्स की हड्डियाँ को तोड़ देती है। तो हमने इसमें स्पेशली ध्यान रखा है कि वो ट्रूमा इतना कम रहे कि VIP पहन रहा है तो उसकी हड्डियाँ या जो ब्लंट ट्रूमा हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, उससे उनकी जान नहीं जाए। बुलेट रुकने के बाद भी कई बार आदमी मर जाता है, तो ये दोनों को ध्यान रखते हुए। इसके अलावा जैसे नाइफ है, शार्प ऑब्जेक्ट है या कोई ने बम फोड़ा, ग्रेनेड फोड़ा और स्प्लिंटर्स घुस जाते हैं, तो उससे भी ये बचाएगा।
जनरली जैसे सुकमा का एग्जांपल था, सुकमा में कई वीआईपीज़ की जान 12 बोर के छर्रों से गई थी, छर्रे उनके शरीर में घुस गए थे। वैसी स्थिति में ये उससे भी बचाएगा। आत्मनिर्भर भारत की ये ताकत दिखाती है कि हिंदुस्तान कभी भी दुश्मनों का सीना छलनी कर सकता है और अपनी अभेद्य सुरक्षा भी। दिल्ली में सिक्योरिटी फेयर से पूजा यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हाट 24। तो आपने देखा इंटरसेप्टर कार बुलेट प्रूफ टी शर्ट। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा रक्षा कवच जिसे दुश्मन कभी भेद ही नहीं सकता। ऑटोमेटिक गन, निकल जाएगा दुश्मन का दम। दमदार देसी हथियार, चीन पाकिस्तान पर प्रहार। स्वदेशी हथियारों का नया रक्षा कवच। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का दम देखना है तो दिल्ली में प्रगति मैदान के सिक्योरिटी फेयर की इन तस्वीरों को देखिए, जहां एक से एक एडवांस सिस्टम से लैस हथियार मौजूद है। हथियारों के इस मेले में कई तरह की पिस्टल, राइफल, स्नाइपर गन को प्रदर्शित किया गया है। ये स्नाइपर चाहे वो सीमा पर युद्ध चल रहा हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, शहर के अंदर होस्टेज सिचुएशन हो या फिर जंगल वॉरफेयर हो, हर जगह पर इन स्नाइपर राइफलों का उपयोग बखूबी किया जा सकता है। ये सेमी ऑटोमेटिक है, एक बार में 15 फायर इस स्नाइपर से होते हैं। इसमें 1 बाय 1 जिस तरीके से एक सिंपल वे होता है, लेकिन यहाँ पर सीधे 15 एक बार में फायर होते हैं। सो यहाँ पर भी आपको ये अलग अलग तरह के स्नाइपर्स नज़र आएंगे, जो कि जाहिर सी बात है बहुत ही यूज़फुल है। और बड़ी बात यह है क्योंकि आजकल हम लगातार देख रहे हैं कि मेक इन इंडिया को हम लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। मेक इन इंडिया के साथ साथ यहाँ पर और भी जो विदेशी कंपनियाँ हैं वो भी यहाँ पर आ रही हैं और जो उनके अपनी मैन्युफैक्चरिंग है उसको प्रोजेक्ट करते हुए नज़र आ रही हैं। सो यहाँ पर ये अलग तरह के स्नाइपर्स जिनको हमने धीरे धीरे करके एक्सप्लेन भी किया है कि किस तरीके से इसके 15 राउंड फायर होते हैं, हाउ इट वर्क्स, तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर जुटाई है। अब इस सिक्योरिटी फेयर के अंदर और क्या खास है, कौन कौन सी वो नई टेक्नोलॉजीज यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं, वो एक एक करके आपको दिखाएंगे। इस फेयर में एक कम वजन वाला बुलेट प्रूफ जैकेट भी है जो सेना और पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। बुलेट प्रूफ वेस्ट इंटीग्रेटेड सिस्टम से लैस जैकेट है। आखिर कैसे सैनिक की वॉर क्षमता को बढ़ाएगा, आपको दिखाते हैं। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसके अंदर बुलेट प्रूफ वेस्ट भी है, आगे पीछे प्रोटेक्शन है और साथ में इसके आगे हम पाउचेज अटैच कर सकते हैं। ग्रेनेड ट्रिगर पाउच है, जैसे यहाँ से 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, इसको यहाँ से ग्रेनेड निकालेगा, ग्रेनेड थ्रो कर सकता है। साथ में इसमें हाइड्रेशन पैक्स हैं, वाइल ऑन मूव ही कैन हैव हिज वाटर, ऐसे नहीं कि इसको रक सैक उतार के बोतल निकाल के इनको पानी पीना पड़ेगा। साथ में हाइड्रेशन पैक है, साथ में रक सैक भी है, साथ में बड़ा रक्सैक भी है। और इस रक्सैक को हमने ऐसे इंट्यूटिवली डिज़ाइन किया है कि वाइल इन ऑपरेशन इफ़ ही रिक्वायर्स कि इनको अगर एकदम इनके ऊपर फायर आ गया और इनको रक्सैक उतारने की ज़रूरत पड़ रही है तो इनको पूरा ऐसे वो उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हमने एक अलग से एक क्विक रिलीज़ दिया है, बैकपैक एकदम आउट हो जाएगा। अब आपको एक ऐसा व्हीकल डिक्टेटर सिस्टम दिखाते हैं जो पोर्टेबल है, उसे आप बैग में कैरी कर सकते हैं। विश्वास नहीं होता ना? चलिए आपको इसकी खूबी दिखाते हैं। ये वर्ल्ड की एकमात्र पोर्टेबल डिवाइस है जिसको आप 2 डफल बैग्स में कैरी कर सकते हैं और इसको लगाने के लिए सिर्फ आधा घंटा लगता है। बाकी वर्ल्ड में कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है। और इसको आप बैटरी द्वारा चालित कर सकते हैं। 2 लेड एसिड बैटरी लगती है जो आपके स्कूटर में लगती है, वैसे 2 लगेंगे और ये पूरा मशीन आपका ऑपरेशनल हो जाएगा। इसमें आपका अंदर जो भी ट्रैफिकिंग होता है, जैसे शराब की तस्करी होती है या नशे की जो होती है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ये पूरा क्लियर इमेज दे देगा कि आपका गाड़ी में कितना लोड है, कौन कौन बैठा है और कौन सा कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस है, वो पूरा आपको इसमें क्लियरली दिख जाएगा। ये हमने कोलैबोरेशन किया है, कोरिया की टेक्नोलॉजी है। जनरली जो एक्सप्लोसिव टीम होते हैं उनके पास कुत्ते होते हैं, तो कुत्तों की सूंघने की क्षमता सीधी होती है, उनके नाक में होती है। ये आपका हवा में भी सूंघ सकता है और ज़मीन के नीचे भी सूंघता है। हवा में जो एक्सप्लोसिव होगा वो 1 मीटर की दूरी तक सूंघ सकता है और ज़मीन के नीचे जो होता है वो 50 सेंटीमीटर की दूरी तक सूंघ सकता है। और ये सूंघ के आपको बता देगा कि यहाँ पे एक्सप्लोसिव है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है जो GPR या LNJD होता है, उनके थ्रू करना पड़ेगा।
फेयर को केंद्रीय गृह और विदेश मंत्रालय की मदद से आयोजित किया गया है। इस फेयर का उद्देश्य देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए और बेहतरीन तरीके को विकसित करना है। दिल्ली में सिक्योरिटी फेयर से पूजा यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।